जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बहुत ही कम तेल में तवे पर बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और खास्ता नाश्ता, जो आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ही भाएगा। आप इसे झटपट से ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में या फिर इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी खाएंगे। तो आज हम कुछ अलग और बहुत ही कम मेहनत में ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। तो आटे को हम पहले से छान लिए थे, तो हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं। और साथ में मैं ली हूँ 2 चम्मच बेसन। तो बेसन से हमारा नाश्ता जो है एकदम खस्ता और क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होगा। तो फिर हम लेंगे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल है तो ज़रूर डालिए, इससे हमारा नाश्ता थोड़ा क्रंची बनकर तैयार होगा। और साथ में हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच मंगरेल। और फिर हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ में हम डालेंगे आधी चम्मच अजवाइन। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और फिर हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। 1 इंच अदरक को मैं बारीक ग्रेट कर ली थी, इसे डाल ले रही हूँ। साथ में हम 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। और फिर इसमें हम 5 से 6 करी पत्ता को बारीक रफली चॉप कर ली थी, इसे डाल देंगे। इससे नाश्ता का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है और हेल्दी बनकर तैयार होगा। और फिर इसमें हम 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इसे आप बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप कभी भी जल्दी में नाश्ता कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये नाश्ता फटाफट से 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एकदम टाइटली डो तैयार करते हैं। एकदम से सॉफ्ट डो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इसमें ऑनियन डाले हैं। ऑनियन जो है वो पानी छोड़ता है, इसलिए हम सॉफ्ट डो तैयार नहीं करेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे। तो इस तरह से हम आटे को अच्छे से मसलते हुए समेट लेंगे। और ध्यान रहे एक बार में हम पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम एकदम से टाइटली आटा को लगाते हैं। चूंकि हम इसमें बेसन डाले हैं तो इससे क्या होता है, हमारे हाथ में चिपकता है। तो इस तरह से आटे को हम लगाते समय लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाएंगे और फिर आटे पे लगा के आटे को हम चिकना कर लेते हैं। इससे जो चिपचिपाहट है वो हट जाती है और आटा एकदम अच्छे तरीके से समेट के हमारा तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम टाइटली आटा को हम लगा ले रहे हैं और एकदम से हमारा ये नाश्ता जो है बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हम टाइटली आटा को लगा लिए हैं। अब हम इसे रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे, फटाफट से इस नाश्ते को बना लेंगे। क्योंकि हम इसमें ऑनियन डाले हैं, तो ऑनियन डालने के बाद हम नाश्ते को तुरंत ही बनाते हैं, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगता है और आटा जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम फटाफट से नाश्ते को बना लेते हैं गूंथते ही। तो इस तरह से हम एक लोई कट करेंगे। हम 2 भाग में कर लिए थे आटे को और इसे मैं एकदम से पेड़ा के आकार में बना लेंगे। और सूखे आटे लगाते हुए मैं इसे बेल ले रही हूँ पराठे के जैसा। तो ध्यान रहे इसे हमें एकदम से पतला रोटी की तरह नहीं बेलना रहता है, पराठे की तरह इस तरह से मोटा थोड़ा हम रखेंगे। और फिर हम इसको अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो हम एक कटोरी लिए हैं और इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पराठे की तरह भी बेल के बना सकते हैं नाश्ते को। तो इस तरह से मैं एक बड़ी रोटी बेल लेती हूँ और फिर इसे मैं कट कर लेती हूँ। इससे हमारा नाश्ता एकदम से एक शेप में बनकर तैयार होता है और बहुत ही अच्छा दिखने में भी लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से एक रोटी में मैं 3 नाश्ते बना के तैयार की हूँ। तो इसी तरह से एक एक करके सारे नाश्ते को मैं बना लूँगी। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इसे आप शाम के चाय के टाइम में, सुबह के नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कभी भी इसे बना के खाइए। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे नाश्ते को बना लेंगे। और एक्स्ट्रा आटा जो मैं कट की हूँ उसे मैं दूसरा नाश्ता बना लेती हूँ। तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो मैं इसे तवा पे सेकती हूँ। तो इस तरह से हम तवा को गर्म कर देंगे। लोहे के तवे पे मैं इसे सेक लेती हूँ। और जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो हल्का सा तेल से हम ग्रीस कर लेंगे और फिर एक साथ 4 से 5 नाश्ते को डाल के इसे अलटते पलटते एकदम से हम इसे क्रिस्पी सेक कर तैयार करते हैं। तो आपके तवे पे जितना है उतना डालिए और फिर हल्का हल्का घी लगाते हुए इस नाश्ते को एकदम क्रिस्पी हम सेक कर तैयार करेंगे। और ध्यान रहे इसे हम हाई फ्लेम पे नहीं सेकते हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे सेकते हैं, ताकि हमारा नाश्ता जो है एकदम क्रिस्पी और खास्ता बनकर तैयार हो। तो हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं सेकते हैं। अगर हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये नाश्ता परफेक्ट तरीके से बनकर नहीं तैयार होगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम स्लो फ्लेम पे जितना इसे पकाएंगे उतना क्रिस्पी और खास्ता बनकर तैयार होगा।
तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा नाश्ता जब बनकर तैयार हो गया है। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से करके हम नाश्ते को एक साथ 4 से 5 नाश्ते को तवे पर डालते हैं और अच्छे तरीके से उलटते पलटते सारे नाश्ते को इसी तरह से हम सेक लेंगे, हल्का हल्का घी लगाते हुए। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार होता है। आप अगर डाइट पे है तो आप इसे बिना तेल लगाए हुए भी सेक कर आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसकी रोटी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारे नाश्ते को बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है। चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है नाश्ता। तो आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी ये बनकर तैयार होता है। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी और खास्ता हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से अपने बच्चों के लिए बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका गेहूं के आटे और प्याज का नाश्ता कैसा बना। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।